दिस इज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसके बेसिस पे ही हम लोग सारा क्वेश्चन बना रहे थे और आगे क्वेश्चन बनाएंगे। और आज का जो क्वेश्चन हम दिखाएंगे वो जलवा दिखाएगा। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सब स्टैंडर्ड लेवल का होंगे। लप्पू सवाल का समय बीत चुका है, आप लोग बड़े बच्चे बन चुके हैं, तो बड़े बच्चे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। बड़े बच्चा मेरा क्या बनाएगा? सबसे पहला बात कि क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, 14 हो गया है, 15 हो गया है, 16 हो रहा था, जिसके बारे में बताए थे कि आपको कल बताएंगे, कुछ बात बताएंगे, है ना। देखो, दो तरह से ग्रोथ हो सकता है। एक ग्रोथ होता है तुम्हारा लीनियर ग्रोथ और एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दो तरह का तुम्हारा ग्रोथ होगा। लीनियर ग्रोथ होगा और क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। एक्सपोनेंशियल होगा। लीनियर ग्रोथ का बेसिक सा मतलब क्या है कि हम लोग के पास ये ग्रोथ का एक फिक्स पैटर्न रहेगा और एडिशन होगा। जैसे कि एक सीरीज बनेगा सिंपल सा कि हमारे पास पहले साल 2 लाख रुपए आया। कितना आया? 2 लाख रुपए आया। अगले साल आया 2 + 2 लाख। फिर अगले साल जो आएगा ना वो आएगा 2 + 2 + 2, 2 लाख। ये तुम्हारा लीनियर है। और इस लीनियर वाला में क्या होता है कि हर साल चूंकि 2 ही लाख आ रहा है, तो यहां पर अगर ग्राफ को देखा जाए ना तो ये ग्राफ हम लोग का कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, है ना। क्या बनेगा? ये ग्राफ बनेगा हम लोग का कैसा? स्ट्रेट बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट बनेगा, एकदम ऐसे ग्राफ बनेगा। यहाँ पर 2-2 लाख हर साल बढ़ रहा है। अगर आप प्लॉट करोगे इस ग्राफ को तो आपका मिलेगा स्ट्रेट ग्राफ। ठीक है, ये भी ग्रोथ सही है। हर साल 2-2 लाख का फायदा अगर कमा रहे हैं आप तो 2 साल मतलब लॉस तो नहीं लग रहा है ना, प्रॉफिट में ही है, मतलब रहेगा प्रॉफिट में। लेकिन अगर तुम्हारा जो ग्रोथ है अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है तो ये जलवा दिखा देगा। लेट सपोज यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये तुम्हारा पहला साल का है। कितना है? ये फर्स्ट ईयर का है। ये तुम्हारा सेकेंड ईयर का है और ये तुम्हारा थर्ड ईयर का है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि लेट सपोज कि बिजनेस में स्टार्ट किए थे 2 ही लाख से, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास 2 ही लाख था। लेकिन अगले साल जब हुआ ना बात, अगले साल जो हुआ सेकेंड ईयर का, अब इसमें हो गया 2 × 2, दैट इज इतना लाख हो जाएगा। लेकिन अगला साल जानते हैं क्या होगा? थर्ड ईयर क्या होगा? थर्ड ईयर हो जाएगा हम लोग का 2 × 2 × 2, इतना लाख हो जाएगा। अब बताएंगे फायदा किसमें है। यहाँ पर जो मिलेगा रिजल्ट वो पहला साल तो 2 ही लाख था, यहाँ कितना होगा? 4 लाख होगा। और यहाँ कितना होगा? 6 लाख होगा। जबकि यहाँ कितना होगा? यहाँ पर होगा तुम्हारा 2 लाख, यहाँ पर होगा 4 लाख, बट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 लाख। तो बताओ कितना फायदा है। और यहाँ जो ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करना है, बस समझाना था लीनियर क्या है और ये तुम्हारा क्या है? एक्सपोनेंशियल क्या है। यहाँ पर ग्राफ बनेगा एकदम उठते हुए। अगर ऐसा कुछ ग्रोथ हो रहा है आपके लाइफ में तो ये सबसे बेस्ट ग्रोथ है। मतलब बिजनेस जो है दिन और रात अपना क्या कर रहा है? दिन दूना रात चौगुना बोलते हैं ना हम लोग, कहावत। तो मतलब आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा सा ग्रोथ हो रहा है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि जो लीनियर ग्रोथ होगा उसमें एडिशन होगा और जबकि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा इसमें मल्टीपल होगा। क्या होगा तुम्हारा? मल्टीप्लाई होने लगेगा। क्लियर है क्या? सिंपल सा इतना ही बात था। इस पर बेस्ड कोई खास क्वेश्चन हम लोग के पास में नहीं है, तो हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बस समझने के लिए था ये। आई एवरीबॉडी, हमारे पास जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 16 आपने यहाँ पर देखा था। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, टोटल नंबर ऑफ जो लॉक होता है, जो टोटल नंबर ऑफ जो हम यहाँ पासवर्ड निकालते हैं, इसको याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड जो तुम्हारा क्रिएट होगा, क्या होगा? जो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड जो क्रिएट होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, जितना स्लॉट है और जितना डिजिट है, तो बस जितना भी हमारा चॉइस बनेगा, क्या बनेगा? टोटल चॉइस जो हमारा हो सकता है उसके ऊपर रख देंगे। क्या हम लोग? स्लॉट डाल देंगे। कितना डाल देंगे? स्लॉट डाल देंगे। ये फार्मूला है। क्या करेंगे? तुम्हारे पास डिजिट कितना है? 0 से 9 10 होगा ना, और स्लॉट कितना है? 10, तो 10 का पावर 10, ये तुम्हारा आंसर आएगा। बस एक्सपेंड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा फर्स्ट का आंसर है। लेकिन मजा नहीं आया ना, अभी तुमको मजा दिलाएंगे हम, डोंट वरी। 6 स्लॉट है और कितना ए टू जेड में कितना तुम्हारा चॉइस होगा? ए से जेड में कितना होगा? ए टू जेड का बात करें अगर हम लोग तो कितना इसमें होगा जी? डिजिट 26 आएगा। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड जो क्रिएट होगा, टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड जो क्रिएट होगा, ये हो जाएगा क्या? 26 था और स्लॉट कितना है? 6। इसको एक्सपेंड कीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट फिल नहीं आया। इस वाले सवाल में फिल नहीं आया। फिलहाल के लिख लीजिएगा, टोटल चॉइस के ऊपर क्या लगेगा? तुम्हारा स्लॉट लगेगा, एक्सपोनेंट का फॉर्म पकड़ेगा और इतना टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन फिल नहीं आया। अब आपको दिलाएंगे हम फिल।
कि क्या है ये ताला चाबी और किस तरह से हम पासवर्ड बनाते हैं, है ना। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हम भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, जिसका हम आपको दिखाएंगे कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजिया। हटा दे, नोटेड एवरीबॉडी। चलिए इसको बस लिख लीजिएगा। यहां देखेंगे आप थोड़ा फोटो, यही है टेक्नोलॉजी भाई। यहाँ पर फोटो के अनुसार से समझाना बहुत आसान है, तो अगर आप इस चीज को समझ पाए तो हमारे लिए समझाना ही बहुत आसान होगा। आपने ऐसा चाबी तो जरूर देखा होगा भाई, बोलो हाँ या ना। हमारे घर के अंदर सूटकेस होगा, उसमें भी होगा ऐसा लॉक सिस्टम, तो रहता ही है ना। यही है तुम्हारा लॉक सिस्टम। अब सोच के देखो, कोई तुम्हारा कुछ चुरा लेगा, लेट्स सपोज कोई कुछ तुम्हारा चुरा लिया, भाई साहब का जिंदगी बीत जाएगा इस लॉक को तोड़ने में। कैसे सर, इतना बड़ा लॉक है। अच्छा देखो, यहाँ जो कल बात था ना सर स्लॉट, यहाँ जो घुमाते हो ना, खट 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 घूमते रहता है, ये तुम्हारा स्लॉट है ना। इतना बार इतना राउंड घूमेगा, ये 10 राउंड घूमेगा अपने आप में, ये 10 राउंड घूमेगा अपने आप में, ये 10 राउंड घूमेगा घूमेगा अपने आप में। अच्छा नंबरिंग देखोगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहाँ सूटकेस में होता है ना घुमाने वाला, है ना। ये उस तरह का लॉक है। स्लॉट समझ में आ गया क्या? ये स्लॉट यही है, घुमाते जितना बार स्लॉट है। अच्छा हर हर के पास 10 है, 10 स्लॉट है, और डिजिट कितना है, 0 से लेके 9 तक। अब यहां जो टोटल जो पासवर्ड बनेगा, भाई साहब क्या कहना है, ये कितना बनेगा जानते हैं? 10⁻10। कितना बनेगा? 10⁻10 बनेगा। यही था तुम्हारा क्वेश्चन कि ये स्लॉट क्या होता है और कितना पासवर्ड क्रिएट होगा। तो यहां देखो, यहां पर जो बेसिक जो आइडिया है ना, जो आपको लिखना है, लिख लीजिए इसका, इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट में बोला गया है, इफ अ लॉक हैज एन चॉइस। कितना चॉइस है? अगर आपके लॉक में एन चॉइस है, लिख लेंगे इसको सबको, एवरीबॉडी जस्ट नोट इट डाउन। अगर हमारे लॉक में एन चॉइस है फॉर ईच स्लॉट एंड टोटल टोटल आर स्लॉट्स है हमारा, कितना है सर? आर टोटल स्लॉट्स है, तो पासवर्ड कितना होगा? चॉइस तुम्हारा कितना? एन चॉइस है। कितना चॉइस है? एन चॉइस है। एन टू द पावर ए आर कर देंगे, क्या कर देंगे? टोटल चॉइस का हम क्या कर देंगे? एक्सपोनेंट लगा देंगे, क्या? स्लॉट को। यही है तुम्हारा क्या फॉर्मूला, इसको जल्द से लिखेंगे आप लोग, इसको लिख लीजिएगा। की आइडिया यही था, इफ लॉक हैज एन चॉइस, अगर तुम्हारे पास एन चॉइस है और साथ में स्लॉट दिया गया है, तो स्लॉट को बैठा देंगे एक्सपोनेंट पर और चॉइस को रख देंगे नीचे। ये हम लोग का टोटल पासवर्ड बनेगा। दिख रहा है भाई कितना पासवर्ड बनेगा, है ना। 1 पर 10 शून्य, कितना शून्य? 1 पर 10 शून्य, छोटा मोटा है क्या, है ना। कभी अपने घर में ना, कभी अपने घर में पासवर्ड भूल जाइएगा, है, आंख बंद करके उसको लॉक कर दीजिएगा। नया नया आएगा खरीदा के, आंख बंद करके उसको लॉक कर दीजिएगा। अब फिर बोलिएगा पापा खोलिए, पापा कुछ देर परेशान होंगे, खोलेंगे, कहेंगे इधर आओ, है ना, खोल चुपचाप बैठ के। ठीक है, फिर तुम देखना कितना स्लॉट है, कितना ही है, उसका पॉसिबिलिटी निकालना, उसके बाद तुम आंसर निकालना। उससे आसान क्या रहेगा? ले जाना चोर के पास, भाई चुरा लो, एक तनखा में चुरा लेगा नहीं उसके आगे सारा मैथ फेल। चलो फिलहाल के लिए आते हैं हम यहाँ पर बैक टू द पवेलियन। पवेलियन है, स्टेडियम में आएंगे हम लोग थोड़ी। यहाँ देखिए एवरीबॉडी, बात तो समझिए, समझ में आ गया क्या क्या हो रहा था? तो आपने समझा स्लॉट क्या होता है, बोलो एवरीबॉडी, आया समझ में स्लॉट? और स्लॉट के साथ में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा, ये समझ में आया क्या, बोलो। इसीलिए कभी कभी इमेज होता है ना, बहुत हेल्प करता है समझने के लिए, इसीलिए हमने जानबूझ के इसका इमेज लगाया है, ताकि आप लोग लिंक कर पाए चीजों को और दिमाग में सेट हो जाए। आई होप अब सेट हो गया होगा आपके दिमाग में, बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया एवरीबॉडी? समझ में आ गया? बासित, सृजन एंड और कौन है, पलक, दीपांशु, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े क्या आप? आगे बढ़े, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर सवाल क्या है? अच्छा ये तुम्हारा अल्फाबेट वाला क्वेश्चन था, ये भी सही है ना, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी आंसर देख लिया था। अल्फाबेट में किस तरह का स्लॉटिंग होगा, देखो ध्यान से। यहां बोला गया है कि हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल विथ लॉक 6 स्लॉट। यहां पर 6 स्लॉट है, कितना स्लॉट है? 6 स्लॉट है, स्लॉटिंग 6 होगा। अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, चॉइस कितना है? 26, ए से लेकर जेड तक। और स्लॉट कितना है? कहाँ कितना है स्लॉट? 6 स्लॉट है। क्या करेंगे? चॉइस तुम्हारा कितना है? 26, क्या करेंगे? 26 टू द पावर क्या कर देंगे? हम कर देंगे 6, हमारा क्या आएगा आंसर, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 26 टू द पावर 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। इस चीज को डायग्राम से समझ लिए हम लोग, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोला गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 17, है ना। आइए,
ये क्वेश्चन देखो, इसका भी हमने डायग्राम बना के लाया है जानबूझ के, फिलहाल के लिए समझा देंगे, उसके बाद हम बताएंगे। देखो होता क्या है ना कि हम लोग कोई भी अगर फैक्ट्री खोलते हैं, नहीं, जैसे मान लो कि भाई ये हम एक कोई चीज, कोई एक प्रोडक्ट खरीदे हैं, लेट सपोज ये लाइटर हमने खरीदा है ना, एक्सपेरिमेंट के लिए हम लाइटर खरीदे थे, है ना, कुछ और मत समझ लीजिएगा आप लोग। तो फिलहाल के लिए लाइटर है, या फिर ये माइक है, या फिर ये चार्जर है, ये चार्जर है ना, ये चार्जर है। इस चार्जर के पीछे ना सीरियल नंबर होगा, क्या होगा, सीरियल नंबर होगा, कंपनी कितना बनाया माल, नहीं, ताकि वो अपने रिकॉर्ड में मेंटेन रखेगा, वारंटी देना पड़ेगा ना, जैसे इसका 6 महीना वारंटी है, तो इस पर सीरियल नंबर रहेगा, कंपनी चेक करेगा कि ये कब का मैन्युफैक्चरिंग है, कब का सेल हुआ, तब ना सर्विसिंग देगा आपको। जैसे ये हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, 3 साल का वारंटी गारंटी है, तो सीरियल नंबर है भाई, इसका ट्रैकिंग कर सकता है, कब इंस्टॉल हुआ, कब से इसका वैलिडिटी है और कब तक रहेगा। उसी तरह से जितना भी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसके लिए एक पार्टिकुलर सीरियल नंबर क्रिएट होता है, और हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होगा, क्या डेली बन रहा है ना कुछ, तो उसके लिए बोला गया है क्या, उसी को बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन। अच्छा सबसे पहला बात बताओ, बिलियन में कितना जीरो होता है, बताइए, हाउ मेनी जीरोज इन अ बिलियन, कितना, 9, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। याद रखिएगा इस बात को, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है ना, पहला जो कोमा लगता है 3 डिजिट के बाद, बात सही है, 1000 हो गया, इसके बाद लगेगा आफ्टर फिर 3 डिजिट के बाद, क्या लगेगा, 3 डिजिट के बाद, तो ये तुम्हारा होगा क्या, मिलियन होगा, कितना होगा तुम्हारा, मिलियन। आगे क्वेश्चन में बोला गया बिलियन, यानी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये तुम्हारा हुआ कितना, 1 बिलियन हुआ। 1 बिलियन में कितना जीरो, कितना जीरो बताएंगे, 9 जीरो। अच्छा इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहते तो क्या लिखते, 10⁻9, बहुत बढ़िया। और इसको क्या लिखते हैं हम, 10⁻6, उसको क्या लिखते हैं, 10⁻3, ऐसा कुछ लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब आइए क्वेश्चन पे आइए, अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.6 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन ए ईयर। अच्छा क्या ऐसी टोटल नंबर ऑफ किस चीज का, पैकेट ऑफ मिल्क, टोटल नंबर ऑफ पैकेट ऑफ मिल्क कितना है, ये पैकेट ऑफ मिल्क कितना है, ये है सर 8.5 इंटू 10⁻, बोलिए कितना, 9 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो आपको याद होना चाहिए मिलियन बिलियन में कितना शून्य होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके ऊपर से निकल जाएगा ऐसे, ठीक है जी। अच्छा ठीक है सर, दे वांट अ यूनिक आईडी, अब इनको चाहिए क्या, एक यूनिक आईडी चाहिए, दैट इज आईडी मतलब आइडेंटिफायर, ताकि पहचान सके, कोड फॉर ईच पैकेट, हर पैकेट के लिए इनको एक कोड चाहिए, क्या चाहिए भाई, इनको चाहिए कोड, है ना, इनको कोड चाहिए, तो ये पूछना चाहेंगे कि कितना हम कोड क्रिएट कर सकते हैं, कोड फॉर ईच पैकेट, फिलहाल के लिए प्लान कितना है, इतना पैकेट बनाना है। अच्छा इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9, हाउ मेनी डिजिट शुड बी, हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंजिस्ट ऑफ, कितना डिजिट कोड कंजिस्ट होना चाहिए, मतलब कोड बनेगा वो कितना डिजिट का होगा, कितना डिजिट का होगा कोड, ये बताना है। अब आप लोग ना थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को अगर हम पूरा एक्सपेंड कर दे तो थोड़ा समझ के बताएंगे आप लोग, ये कितना डिजिट के पास जा रहा है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल सकता है, लेकिन समझ लीजिए आप 8.5 यहां से डेसिमल को उड़ाते हैं और नीचे जीरो को बुलाते हैं, ये कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 पर 9 जीरो, 3 3 6 और 3 9, ठीक है, यहां से एक जीरो से हम उड़ा दिए, इसको यहां उड़ा दिए, अब तुम्हारा वैल्यू कितना बना, ये बना तुम्हारा 85 पर कितना जीरो, 3 3 6 और 2 8, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ये तुम्हारा होगा कितना 850 मिलियंस, यही ना होगा 850 मिलियंस। अब थोड़ा डिजिट काउंट करो तो कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है तुम्हारा ये 9। अगर हम सोचे, क्या पूछा गया, हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंजिस्ट ऑफ, कितना डिजिट कोड में, मतलब कितना डिजिट कोड में हो सकता है, यहां तक में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ कितना था, टोटल 9 था ना, 9 में से हमने एक काट किया, 2 बढ़ना चाहिए था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जीरो छूट गया क्या, देखो तो यहाँ पर ध्यान से, 3 जीरो था, 3 जीरो आ गया, 3 जीरो था, अच्छा एक जीरो छूट गया, सॉरी फॉर दैट, हाँ एक जीरो छूट गया था, इसीलिए ये मैच नहीं कर रहा था डाटा, एक जीरो छूट गया था, कोई बात नहीं, 3 3 6 और 2 8, अब सही है, अब सही है, ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताएंगे, अब हो जाएगा कितना, 3 3 6 3 9 1 10, यानी 10 डिजिट तो यहाँ दिख रहा है, यानी एटलीस्ट
जो कोड बनेगा उसमें कितना डिजिट होना चाहिए बताएंगे? ये नहीं पूछा गया हाउ मेनी डिजिट, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट शुड द कोड कंटेन कंजिस्ट, सही रहेगा, कंजिस्ट इक्वल टू 10 टू द पावर 10, मतलब 10 डिजिट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 डिजिट का होना चाहिए। अगर उससे कम करेंगे तो आपका प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। सिंपल सा अगर हम इसका रेंज देखते हैं ना, जानते हो, एक लाइन का खत्म तो कहानी था। इसका रेंज देखते अगर, तो रेंज क्या बनता बताएंगे? ये रेंज था 10 टू द पावर 9 से लेके 10 टू द पावर 10 तक, और इसके बीच में तुम्हारा नंबर ये बनता कितना? 8.5 से लेके 10 टू द पावर 9 तक। ये जो वैल्यू है इससे बड़ा होता है और इससे छोटा होता है, इसी के बीच में नंबर तुम्हारा आता। तो नंबर इतना करना पड़ेगा क्रिएट। थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखाते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमको 10 डिजिट का कोड बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा क्वांटिटी है वो क्वांटिटी फुलफिल नहीं हो पाएगा। जब हमारा क्वांटिटी ही 10 डिजिट का क्रिएट हो रहा है तो आप उसे नीचे कैसे बना सकते हैं? समझ में आया लॉजिक कि नहीं आया? जब तुम प्रोडक्ट बनाया भाई, जो प्रोडक्ट तुम्हारा है 10 डिजिट तक भाग रहा है, तो उससे नीचे का कोड पॉसिबल है क्या? उससे कम बनाओगे तो क्या तुम्हारा जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा उसके बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो लॉजिक बस इतना ही था। बोलिए, किसी को डाउट है तो बोलिए। आया लॉजिक समझ में? जैसे छोटा सा बात करना चाहेंगे, आप बना रहे हो 100, कितना डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का नंबर है। आप कोई प्रोडक्ट बनाए, जो आपने बनाया 100 बनाया, और आप 2 डिजिट का कोड बनाना चाहते हैं, तो 99 ही बन सकता है ना मैक्सिमम 2 डिजिट का, तो कम पड़ जाएगा ना। यही सवाल था। आइए इसका डायग्राम देखिए, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। डायग्राम देखो, डायग्राम देखो। हर प्रोडक्ट का एक अपना यूनिक आईडी कोड होता है ना। तो अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं कि जितना हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बराबर या उससे ज़्यादा, प्रोडक्ट के बराबर भी हो जाए तो काम चलेगा, या उससे ज़्यादा, तो आप क्या देखेंगे कि सर 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 10 में देखा जाए तो ये वैल्यू बड़ा होगा। और जो हमारा जो प्रोडक्ट है टोटल, ये कितना है? 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9। हालांकि अगले एक्सरसाइज में हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे, इसको एक्सपेंड किया जाएगा, रिजल्ट कितना बनेगा, अगला वाला पार्ट में है लार्ज नंबर जो पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में तब। तो हमको क्या समझ में आएगा, चूंकि सर इसको एक्सपेंड करने पर हमारा 10 डिजिट खुद क्रिएट हो रहा था, 9 डिजिट पे बात नहीं बनेगा, बनेगा 10 डिजिट का। और इस बात को याद रखिएगा। और जो रेंज बनेगा वो कहाँ से बनेगा? 10 टू द पावर 9 से लेके कहाँ तक? 10 टू द पावर 10 तक। और जो कि लार्जेस्ट वैल्यू यही है, तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा? 10 टू द पावर 10 बनेगा। आइए आइए आइए, ये सब जो ना पहेली बुझाने वाला क्वेश्चन था, बुझा लिए पहेली। अब हम लोग, अब आप लोग क्वेश्चन पे आइए, ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि तुम्हारा एक्सपोनेंट पर बेस्ड है, ठीक है ना। दिस इज द रियल क्वेश्चन। आइए, यहां पर कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का। अब देखो कितना आसान है ये, इसको हम कितना आसान बनाएंगे आप लोग समझिए ध्यान से। पर लिखिए इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है इसका? कॉन्सेप्ट का नाम क्या है जी? कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या नाम है इसका? कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ठीक है जी, लिखेंगे हेडिंग आप लोग। कॉन्सेप्ट में हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि अगर हम आपसे बोलना चाहें 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्या बात मानेंगे आप लोग? हाँ सर, बात सही है, बोलो हाँ या ना, मानेंगे ना? अच्छा, तो हम यहाँ से आपसे पूछना चाह रहे हैं, पहले बुझाएंगे कि लेट सपोज 2 टू द पावर x है और यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, तो बताएंगे x का वैल्यू कितना होना चाहिए कि बराबर हो जाए? 2 होना चाहिए। देख के मालूम चल रहा है क्योंकि आपने जस्ट बता दिया था नहीं। तो अगर ध्यान देना है क्या कि अगर हम लोग का बेस सेम हो रहा है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम, बेस सेम हो रहा है, इफ बेस सेम है, इफ बेस सेम है, ठीक है, और बीच में क्या इक्वल टू साइन है, एंड इफ बेस आर सेम, थोड़ा रुक जाइएगा, इफ बेस आर सेम एंड हैविंग इक्वल साइन इन बिटवीन then we equate, अरे इक्वेट बोलना है ना, हाँ, then we equate the exponent लिख लेंगे इसको। अगर बेस सेम है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे किसको? इस एक्सपोनेंट को इक्वेट कर देंगे। दैट इज क्या हुआ? x का वैल्यू 2 आएगा।
लिख लीजिएगा, है ना, लिख लीजिएगा, नोट इट डाउन एवरीबॉडी, जस्ट नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन इस पे फंसेगा एग्जाम में, क्वेश्चन 100% गारंटी आएगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। इफ बेस आर सेम एंड हैविंग इक्वल साइन इन बिटवीन देन वी इक्वेट द एक्सपोनेंट, हम लोग डायरेक्ट एक्सपोनेंट को इक्वेट कर देंगे। नोटेड एवरीबॉडी, डन। क्योंकि अगर जब तक हम यहां पर x का वैल्यू 2 नहीं पुट करेंगे बराबर ही नहीं होगा, है ना, तो ये कंडीशंस होना चाहिए फुलफिल्ड। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो कैसे क्वेश्चन ये बनेगा। सबसे पहला बात कि हमारे पास जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। व्हाट टू डू, वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। शानदार सवाल है, हल्का मत लीजिएगा, हल्का ही है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। हमारे पास में है 5 टू द पावर x इक्वल टू 625। अच्छा, हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 5 है ना, बोलो हाँ या ना, तो हम क्यों ना इसको भी 5 बेस बना दे। क्या बना दे, क्योंकि अब 5 का मल्टीपल है, आपको याद होना चाहिए 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 25 इंटू 5 कितना होता है 125, 125 इंटू 5 कितना होता है 625। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, 625 को आप प्राइम फैक्टराइज करो, कर सकते हो ना। बताओ नंबर किसे कटेगा, 6 2 8 और कितना 5 13, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया, कैरी कितना 1, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा कितना 25, 5 5 जा कटा ना, फिर 5 से काटेंगे कितना होगा 5 2 जा 10 और 25 और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया। अर्थात हम लिख क्या सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि सर ये 5 टू द पावर x था ना, इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर कितना बताओ, तो एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं अपने मन से, 4 टाइम्स लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ लिखने का आवश्यकता नहीं है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 625, नो नीड ऑफ टू दिस, है ना, वो सब नहीं करना है भाई, वो करके आ चुके हैं हम लोग। कितना होगा 5 टू द पावर 4। अब बताओ क्या बेस सेम है, बोलो हाँ या ना, ठीक है क्या, हियर बेस इज सेम, इज सेम, तो वी so we equate, क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, so we equate the exponent that is x equal to 4 आंसर। कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं आप लोग, भाषित, दीपांशु, सृजन, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क योर कंफ्यूजन, अनसेट बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम है तो। पहले नोट करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप लोग खुद से भी अप्रोच कर सकते हैं, आप लोग का आंसर वेरीफाई करा दिया जाएगा। एवरीबॉडी जस्ट यूज योर बेसिक concept and solve this question. Everybody do it fast. हाँ जी, आएगा आंसर, आएगा आंसर। आप लोग कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब तुम लोग सो गया होगा क्लास में, इसका मतलब यही है ना, नींद से सो रहा है तुम लोग, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, चैट नहीं कर रहा है, तो क्या का मतलब समझे, सो रहा है तुम सब। कॉल करते हैं क्लास के बाद आज आप लोग को। चलिए जी, यहाँ देखेंगे आप लोग, सेकेंड मतलब होता है 2 नंबर, क्या सवाल है देखेंगे, इसको हम इरेज कर दें। आइए एवरीबॉडी, अब इतना हम आपको बेसिक से नहीं बताएंगे, जो को हम फटाक से उड़ा देंगे, क्योंकि सारा टर्मिनोलॉजी समझा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर फटाफट से खत्म कर देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला गया क्या कि 3 टू द पावर 4x इक्वल टू 1 बाई कितना है 81 है, यही ना है, 1 बाई 81 है। इस 81 को देख के आपको ना कुछ याद आना चाहिए, किसका, 3 का। अच्छा, हम 3 का याद क्यों करेंगे, क्योंकि सर 3 यहाँ बैठा हुआ है, तो हम लिख दे अगर यहाँ पर 3 टू द पावर 4x है ना इक्वल टू 1 बाई 81 कैसे बनेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तुम्हारा कितना होगा 3 का पावर कितना 1 2 3 4, 4 टाइम्स होगा, बोलो हाँ या ना, होगा ना, ठीक बात है। तो यहां से हम लिखना चाहते हैं क्या कि 3 टू द पावर 4x है। अब एक बात बताओ,
अब तक हम लोग एक बात समझे हैं कि अगर 3 टू द पावर तुम्हारा -4 है तो हम जानते इसको उल्टा करने कितना होता रिजल्ट 1/3 टू द पावर 4 होता। तो अगर हम इसको वापस उल्टा कर दे तो कितना बनता बताएंगे? ये बनता 3 टू द पावर -4। बोलो हाँ या ना। इसको उल्टा करोगे तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, उलट जाएगा ना और पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बात था, कर दिए। अब बताओ बेस सेम है तो यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारा वैल्यू क्या निकलेगा? निकलेगा क्या 4x इक्वल टू निकलेगा -4। यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा बता दो? -4 बाई कितना? ये 4 यहाँ के डिवाइड करेगा, बोलो हाँ या ना। कट गया किससे? 1 से, तो x का वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा। डन हो गया काम खत्म। अब बताओ वेरीफाई करने के लिए अगर हम यहाँ पर 4 इंटू -1 करें तो क्या रिजल्ट -1 बनेगा? सॉरी -4 बनेगा। हाँ बनेगा। क्या हो गया? वेरीफाई भी हो गया। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया ना, थर्ड नंबर देखिए अब। लुक एट द क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर क्या लॉजिक है भाई? यहाँ तो लॉजिक कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास में 6 तो दिख रहा है बेस, लेकिन 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 क्या हमारे पास इक्वल टू 1 कर दिया गया। अरे 1 तो भाई फेवरेट है। किसका फेवरेट है? देखो तो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम लिखें यहाँ पर 6 टू द पावर x - 2 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। देखो 1 मतलब क्या है? किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है, क्या है वो? अगर एक्सपोनेंट 0 है वैल्यू कितना होगा? किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 तो वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 6 टू द पावर x - 2 इक्वल टू 6 टू द पावर 0 कर सकते हैं ना। वैल्यू तो 1 ही आता है, क्या आएगा ना वैल्यू 1। तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। देखो बेस सेम हुआ, हाँ से सेम है, तो दर्ज तुम्हारा वैल्यू क्या निकलेगा बताओ? x - 2 इक्वल टू हो गया कितना? 0। यही ना होगा। यहाँ से 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? x बराबर हो जाएगा कितना? 0 प्लस का 2, यही ना, माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? x का वैल्यू 2 हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हम अपने अनुसार से चीजों को रोटेट करेंगे। हमने 6 को ही क्यों चुना? हमने हमने 6 को ही क्यों चुना? क्योंकि सर बेस यहाँ पर 6 था, इसलिए हमने 6 को चुना। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सेकंड नंबर समझ में नहीं आया। यहाँ देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस चीज को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव कर सकते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप इसको जब पॉजिटिव करोगे तो क्या होगा? उल्टा होगा ना। हम बेस को इक्वेट करने के लिए हमने इस चीज नीचे वाली चीज को ऊपर लेके चले गए, तो क्या जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट था नेगेटिव हो गया। कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अब हमको बेस सेम मिल गया है तो हम 4x को इक्वेट कर देंगे -4 से। यहाँ से x को सिंप्लीफाई करेंगे, -4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो होगा वैल्यू कितना? 1। दैट इज x वैल्यू कितना आ गया? -1, है ना। ये हो गया हम लोग का सिंपल सा आंसर। तो हमारे पास ये सवाल तो गया भाई। अब इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा बताओ, इसके बारे में अगर बात किया जाए, किसके बारे में? कितना आंसर आया आप लोग का? कुछ ट्राई किए आप लोग? ये सारा क्वेश्चन ना जानदार है भाई, हल्का मत लेना इसको। एग्जाम में आएगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखिएगा इस वाले पैटर्न को खास करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है? क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहां है 2 टू द पावर 2x + 2, यही ना है, इक्वल टू है बीच में, और इधर क्या बोला गया? इधर बोला गया है 4 टू द पावर 2x - 1। हमको एक बात समझ में आना चाहिए कि हमको बेस को सेम करना है। क्या करना है? हमको बेस को सेम करना है। एग्जैक्टली तो हम इस 4 को तोड़ सकते हैं 2 के मल्टीपल में, बोलो हाँ या ना। तो हम इसको क्या करते हैं? 2 टू द पावर लिख सकते हैं क्या? 2x प्लस का 2 छोड़ दीजिए सही। लेकिन इस 4 को तोड़ सकते हैं कैसे? 2 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और यहां पर हम क्या करते हैं? यहां डालते हैं 2x - का 1। एक बात तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास a टू द पावर m है और इसका होल पावर n है तो मतलब क्या होता है बताएंगे? ये होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई n, यही ना होता है रूल। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं इस तरह से? हम बेस को सेम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जस्ट वी वांट टू मेक द बेस सेम। अब बताओ, ये साहब यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पूरे में ना होगा, बोलो। ये 2 टर्म है ना, यस। तो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 अंडर ब्रैकेट 2x - 1। एक स्टेप हम बढ़ा दिए हैं ताकि आपको आराम समझ में आ जाए। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? होगा 2 टू द पावर 2x प्लस का 2 इक्वल टू, ये कितना होगा बताओ? 2 टू जा 4, 4x, और कितना? ये हो जाएगा -2। हो गया जी। अब आप देखेंगे क्या कि सर बेस तो सेम हो गया, बोलो हाँ या ना। क्या बेस सेम हुआ? टारगेट क्या था? बेस को सेम करना। अगर हमारा बेस सेम हो चुका है तो बताओ कितना होगा? देयरफॉर वैल्यू तुम्हारा क्या निकलेगा? निकलेगा 2x प्लस का 2 इक्वल टू 4x माइनस का 2। अब बताइए क्या करेंगे? कांस्टेंट वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, इस -4x को इधर के चलते हैं, इस +2 को इधर के आते हैं, तो क्या होगा बताएंगे? 2x जो था पहले वाला छोड़ दीजिए, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4x।
इक्वल टू -2 था, a प्लस 2 दे रहेगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो बताएंगे कितना वैल्यू होगा, हो जाएगा -2x। ठीक है जी, क्या होगा तुम्हारा -2x हो गया, इक्वल टू -2 कितना होगा -4, क्या है या ना। यहाँ तुम्हारा वैल्यू क्या निकलेगा, x बराबर क्या होगा बताएंगे -4 डिवाइड बाई -2, तो माइनस माइनस कट गया, ये कटेगा 2 से, तो वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, यहाँ से आ गया हम लोग का x बराबर आ गया 2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि मेरा आंसर सही या नहीं है, तो आप यहाँ डाल के चेक कर लो, आप यहाँ डाल के चेक कर लो। अगर हम 2 यहाँ डालते हैं, सोचो कितना होगा, 2 टू जा 4 प्लस का 2 कितना 6, यहाँ 2 डालते थे कितना होगा, 4 टू जा 8 माइनस का 2 कितना 6, दोनों का पावर क्या हो गया 6 6 बराबर है ना, बात बराबर है। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर विच वन, 5 नंबर आप लोग बनाएंगे खुद से, क्या खुद से बना पाएंगे आप लोग 5 नंबर, एवरीबॉडी आंसर देंगे 5 नंबर, ईच एंड एवरीवन विल गिव द आंसर। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या है क्वेश्चन का आंसर, बताइए बताइए बताइए। वी नीड टू मेक द बेस सेम, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, क्या ही ना, क्या कर सकते हैं, चलो इसको इरेज करते हैं पहले, लिख लिया ना आप लोग, आइए इसको इरेज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन है 3 टू द पावर x माइनस 5 है, इक्वल टू है यहाँ पर, ठीक है, और क्या बोला गया 1/9 टू द पावर x है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, हमको बेस को सेम करना है। क्या करेंगे, हम रखते हैं 3 टू द पावर x माइनस 5 इक्वल टू, क्या हम 1 बाई इस 9 लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, क्या हम 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। यस, तुम्हारा वैल्यू कितना बनेगा 3 टू द पावर x माइनस 5 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 बाई कितना 2x, 3 का पावर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको पता होना चाहिए कि सर ये नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट निगेटिव, क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट निगेटिव होगा, तो तुम्हारा वैल्यू कितना होगा 3 टू द पावर x माइनस का 5 इक्वल टू, देखो जैसे ही आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, तो क्या होगा एक्सपोनेंट निगेटिव हो जाएगा, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस का 2x। अब बताएंगे आप लोग यहाँ से क्या होगा रिजल्ट, बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू, क्या बेस सेम हुआ, देखो ध्यान से, हाँ बेस सेम हो गया, तो क्या निकलेगा बात यहाँ से बताएंगे, निकलेगा x माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 2x, यही ना होगा, इसको जो ट्रांसफर कर लो तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस का 2x, और इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए कितना होगा इक्वल टू प्लस का 5, 3x इक्वल टू कितना हो गया 5, तो x का वैल्यू कितना आएगा 5/3, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। चलिए नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। हाँ x बराबर 5/3, हाँ सही तो है दीपांशु, वेरी गुड, सही है, सही है दीपांशु आपका आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो कौन सा क्वेश्चन अब, विच क्वेश्चन, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर, अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर कितना होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर, लप्पू सवाल है एकदम, लप्पू सवाल, ये तो सही बन जाएगा भाई। बताओ क्या करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर 5/3 है, यहाँ भी 5/3 है, बेस सेम हुआ, बोलो हाँ या ना, यहाँ भी 5/3 है, बेस सेम है। आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, पावर ऐड होता है ना, बोलो हाँ या ना, तो कितना हो जाएगा, उसके बाद स्टेप हम यहाँ लिख रहे हैं 6 नंबर का स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन लिखिएगा, सेकेंड स्टेप हम यहाँ से दिखा रहे हैं, तो क्या होगा 5/3 टू दी पावर माइनस का 4 और क्या माइनस प्लस माइनस का 5, क्या होता है बताओगे, बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्सपोनेंट ऐड होता है, इक्वल टू इधर कितना होगा, इधर होगा तुम्हारा 5/3 दी पावर हाउ मच 3x, तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस का 5 इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 3x, कितना हो जाएगा बताएंगे आप लोग, हो जाएगा -4 -5 कितना माइनस का 9, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, चलो को लिख देते हैं 5/3 टू दी पावर माइनस का 9 इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 3x। यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करने में क्या रिजल्ट निकलेगा बताएंगे आप लोग, यहाँ से निकलेगा -9 इक्वल टू बताएंगे कितना 3x,
यहाँ से क्या करेंगे, -9 को डिवाइड कौन करेगा, 3 करेगा, इक्वल टू x आ गया। ये कटेगा किससे, 3 से, तो यहाँ क्या आएगा, -3 बराबर आया x, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, -3 आएगा। कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा -3। ठीक है जी, x का वैल्यू आएगा -3। आइए क्वेश्चन नंबर विच वन, अब बारी है 7th नंबर का। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान देखिएगा। आसान सा क्वेश्चन है ना, आसान सा क्वेश्चन है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7th नंबर। हटाएं इसको, हटाया जाए। आइए आज आप लोग को होमवर्क भी मिलेगा इस पर बेस्ट, है ना एवरीबॉडी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7th हो गया क्या, नहीं ना, 6 हुआ है ना, या 6 हुआ है, 7th है तुम्हारा। कितना है तुम्हारा ये, 5 टू द पावर कितना, 2x प्लस का 1, डिवाइड करना है, देखना ध्यान से, डिवाइड किसे करना है, ये करना है 25 से, इक्वल टू कितना है जी, ये तुम्हारा 125 है। अब देखो चमत्कार, भाई साहब डिवाइड करना चाह रहे थे, इसको ऐसे लिख दे क्या, ये 5 टू द पावर 2x प्लस का 1 है ना, डिवाइड करना है 25 मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर, इक्वल टू 125 क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, बोलो हाँ या ना, हो सकता है, बोलो हाँ या ना, बोलिए, होगा ना क्या, 125 5 का क्यूब है, हाँ है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या बनेगा बताओगे, यहाँ रिजल्ट बनेगा सर क्या, आपको पता होना चाहिए कि अगर अगर हमारा बेस सेम है, क्या होता है सर, अगर हम लोग का a को a डिवाइड कर रहा है और यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो वैल्यू क्या होता है, a टू द पावर 3 माइनस का 2, बेस सेम है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंट घटेगा। तो यही काम हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर तुम्हारा क्या है 5 और यहाँ क्या है तुम्हारा 5, बेस सेम है, क्या होगा, एक्सपोनेंट घटेगा। तो क्या करेंगे, 5 टू द पावर कितना, 2x प्लस 1 था ना, माइनस करेंगे 2, बोलो हाँ या ना, इक्वल टू कितना होगा, 5 का क्यूब। सही है ना, सही है ना, ये बेस सेम था, डिवाइड करे तो क्या होगा, घटेगा ना, जाके घट जाएगा। तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा सर कितना, 5 टू द पावर 2x प्लस 1 में से घटाएंगे -2, तो बताओ +1 -2 कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है रिजल्ट, जगह 2x माइनस का 1 इक्वल टू कितना होगा, 5 का क्यूब। अब बताओ क्या बेस सेम है, बोलो हाँ या ना, बेस सेम है सर, क्या करेंगे बताइए, यहाँ से होगा देयरफॉर क्या रिजल्ट निकलेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू होगा 3। तो यहाँ से तुम्हारा 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, 3 प्लस का 1, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, 4/2 दैट इज 2। x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आएगा हम लोग का x बराबर 2 आएगा, डन। x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का वैल्यू कितना आएगा, आसान है, 4 में जोड़ेंगे -7 तो कितना होगा, -3, और यहाँ पर देखो बेस सेम है, तो -3 का वैल्यू कितना होगा, 2x माइनस का 1, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग, आंसर खुद से आएगा। अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं, होमवर्क में रहेगा, ये लीजिए, ये करके दिखाओ, चलो बनाओ। ये क्वेश्चन लिखो तो सब कोई एवरीबॉडी, जस्ट नोट इन योर कॉपी। अभी लिखेंगे, सब कोई लिखेंगे, अभी लिखेंगे, अभी की अभी लिखो कॉपी तुम लोग। ये क्वेश्चन बनना चाहिए और हम चेक करेंगे टी फॉर टुमारो, और जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं सारा किसी का व्हाट्सएप भेजेगा, है ना। लिखो होमवर्क लिखो, जस्ट नोट डाउन होमवर्क, होमवर्क लिखेंगे और सारा क्वेश्चन बन के आना चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे, हम डिस्कस करेंगे लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे आना चाहिए बन के। आ गया क्या, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसको लिखिए आप, ये वाला क्वेश्चन 20 नंबर। हाँ अरे गजब, एकदम सबसे औसम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन से औसम क्वेश्चन कुछ है ना, ये है 20 नंबर, और हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर कल बना के दिखाइए इसको, ताकि तुम लोग का दिमाग खुद खराब होए और तुम लोग थोड़ा ध्यान दो और सीखो इस चीज को। लो सीखो, बस 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा।